हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी कॉमन वर्कशीट करने वाले हैं जो कि छठी क्लास से 8वीं क्लास के लिए, छठी 7वीं 8वीं तीनों क्लास के लिए। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है और ये वर्कशीट नंबर 91 है और ये 26 दिसंबर के लिए। सभी बच्चे यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे बेटा। और आज की जो वर्कशीट है वो आपकी प्रदूषण पर है। किस पर है बेटा? आपकी वर्कशीट प्रदूषण पर है। ठीक है, आपकी वर्कशीट प्रदूषण के ऊपर है। इससे पहले भी हम कई वर्कशीट प्रदूषण पे कर चुके हैं। ठीक है, कहता हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो बेटा ध्यान से देखिए, इसमें वायु निकल रही है और नाक में जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? वायु प्रदूषण। फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है तो ये क्या है? आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण हो गया बेटा ये आपका। फिर ये आपका कूड़ा करकट है बेटा, जमीन पर फैला हुआ है तो ये क्या है? आपका मृदा प्रदूषण यानी कि भूमि प्रदूषण। मृदा प्रदूषण। ठीक है बेटा। और ये आपका क्या है? ये आपके कीड़े मकोड़े फैल रहे हैं चारों तरफ। ये आपका कौन सा प्रदूषण कहलाएगा बेटा? ये देखिए बेटा, ये आपको फ़ोन है, गिटार है, तार है, सब लाउड स्पीकर हैं, इन सब से साउंड निकलता है। कार वगैरह से सबसे साउंड निकलता है, हेलीकॉप्टर का साउंड दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरह का प्रदूषण करता है बेटा? ध्वनि प्रदूषण। कौन सा प्रदूषण बेटा? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है बेटा, ध्वनि प्रदूषण। और आपको आगे पानी दिखाई दे रहा है। पानी, गंदा पानी निकल रहा है नदियों में, झील में, नालों में मिल रहा है। तो ये क्या है? आपका जल प्रदूषण। कैसा प्रदूषण है बेटा? ये आपका जल प्रदूषण। ठीक है, इस तरह से ये आपका हो गया। आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या है आपका? आगे कहता इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। कहता है इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं वो आपको लिखने हैं। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए आपको कुछ तस्वीरें दे रखी हैं बेटा, इनको ध्यान से देखिए। ये जलीय जीवन मर रहा है ये। ठीक है, ये आपको बीमारी हो गई है, ठीक है, छींक रहे हैं ये आपका क्या है? गले को पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से आप इनको चित्रों का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि इन प्रदूषण से आपको क्या क्या हानियां हो सकती हैं, बुरे प्रभाव पर पड़ते हैं। तो देखते हैं बेटा इसके बुरे प्रभाव क्या होते हैं। देखिए बेटा, वायु प्रदूषण। पहले प्रदूषित वायु से क्या है बेटा? पहला कारण है बेटा हमारा कि क्या होता है जी प्रदूषित वायु से? प्रदूषित वायु से वायु प्रदूषित वायु से सांस संबंधी रोग हो जाते हैं। क्या उनसे रोग हो जाते हैं बेटा? सांस संबंधी रोग हो जाते हैं। सांस संबंधी रोग का मतलब समझते हैं बेटा? सांस संबंधी रोग का मतलब ये है आपका कि आप क्या हो जाते हैं? आपको जी तरह तरह की गले से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा देखते हैं बेटा, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका प्रदूषित जल। प्रदूषित जल का प्रयोग करने से आपको हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। हैजा जैसे रोग हो जाते हैं बेटा। कैसे रोग हो जाते हैं? हैजा जैसे खतरनाक रोग हो जाते हैं जो प्रदूषित जल से ही होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब देखते हैं बेटा तीसरा क्या कहता है? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से जलीय जीवन। बेटा ये जलीय होगा। कौन सा जीवन होगा? जल जीवन। जल जीवन लिख लीजिए इसको। कौन सा जीवन बेटा? जल जीवन जो होता है या जलीय जीवन जो होता है पूरी तरह प्रभावित हो जाता है और जलीय जीव मरने लगते हैं। जलीय जीव क्या होने लगते हैं बेटा? मरने लगते हैं। मछलियाँ, ठीक है, पहले बहुत जल्दी हो जाती थी, अब आपको दिखाई भी नहीं देती हैं। ठीक है, और आगे देखिए बेटा अगला क्या है? चौथा है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आपके सुनने की शक्ति जो होती है, यानी कि हमारे सुनने की शक्ति जो हो जाती है बेटा कम होने लगती है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से हमारे सुनने की शक्ति कम हो जाती है। ठीक है बेटा,
इस तरह से आपके ये चारों पॉइंट आपके आज हो गए हैं। आगे देखते हैं बेटा वर्कशीट को। आगे क्या कहती है वो? आगे कहती है कि आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। हमारे आसपास जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? कुछ उपाय लिखिए। कुछ उपाय हमको लिखने हैं कि हम अपने जो आसपास प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो देखिए बेटा इसके कैसे रोक सकते हैं हम। कहता है हमें अपने आस पड़ोस व दोस्तों को कारपूलिंग के लाभ बताने चाहिए। हमें अपने आस पड़ोस व दोस्तों को किसके लाभ बताने चाहिए बेटा? कारपूलिंग। कारपूलिंग क्या होती है आप जानते हैं? जिसमें एक ही कार के अंदर कई सारे लोग चले जाते हैं, जो अलग अलग ऑफिस पर जाने वाले हैं वो भी, या एक ही ऑफिस पर जाने वाले लोग हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, अलग अलग गाड़ियों से नहीं जाके एक ही गाड़ी से चले जाते हैं। कई सारे दोस्त हो सकते हैं, वो परिवार के लोग हो सकते हैं, ठीक है, या आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका। दूसरा है आपका, कहता कूड़ा और प्लास्टिक नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। बेटा दूसरा क्या है आपका? कूड़ा और प्लास्टिक जो आपको नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, नहीं फेंकना चाहिए। ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी गतिविधियां करता भी है तो उन पर क्या लगना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, ये बाउंडेशन लगनी चाहिए। ठीक है, जुर्माना लगना चाहिए। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरे में कहता है हमें खेतों में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए बेटा? जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। हमें कभी भी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम देखते हैं बेटा अपना चौथा और आखिरी पॉइंट हमारा क्या कहता है। हमने लिखा है हमें लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, हमें लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और लाउडस्पीकर पर क्या लगाना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई लाउडस्पीकर का प्रयोग भी करता है तो उस पर क्या लगना चाहिए? प्रतिबंध लगना चाहिए। ये लगाना चाहिए, सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है बेटा, इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।